हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मित्रा। और आज जो है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 23 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे फूड मैनेजमेंट के बारे में। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा हर दिन का सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी जो मेल ID है वो है successnetra@gmail.com। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, फूड मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 23। फूड मैनेजमेंट यानी कि हमारा क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में खाद्य प्रबंधन। ठीक है। अगर हम बात करें खाद्य प्रबंधन की, तो फूड मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास में कोई भी हमारे खाद्य पदार्थ है, यानी कि हमारे पास में कोई भी फूड है, उसका हमका चयन कैसे करना है, उसका सिलेक्शन हमको कैसे करना है, उसका हमको संरक्षण कैसे करना है, और उस भोजन को हमको जो हमारे पास में खाद्य पदार्थ है उसको तैयार कैसे करना है, और तैयार होने के बाद उसको मार्केट में सेल किस प्राइस पर करना है। ये जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे फूड मैनेजमेंट के अंदर। कि फूड को पहले उगाना, उसको उगाने के बाद उसको तैयार करना, तैयार के बाद जहाँ भी उसको पहुँचाना है वहाँ तक उसको पहुँचाना, पहुँचाने के बाद किस प्राइस पर उसको सेल करना है, वो सब चीज़ें जो हमारी आती है वो हमारी फूड मैनेजमेंट के अंदर में आती है। इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका जो मेन पर्पज़ है, एक तो जो हमारी जो फूड जो हमारा खाना होता है उसके अंदर कुछ बीमारी लग जाती हैं, तो एक जो बीमारी होती है उनको हमारा कम करना, यानी खाद्य जनित बीमारी को, जोखिम को कम करना, और जितने भी लोग हैं उनके पास में सेफेस्ट फूड जो है वो हमारा पहुंचाना। ये हमारा इसका मेन पर्पज़ है। यानी कि हमारा जो मेन पर्पज़ है फूड मैनेजमेंट का वो है कि किसान ने तो हमारा जो फूड है उसको उगा दिया है, लेकिन उसको उगाने के बाद जो एक कंज्यूमर है, जो एक आम आदमी है, इस तक हम कैसे सुरक्षित रूप से एक सुरक्षित फूड पहुंचा सकते हैं और एक रीजनल प्राइस के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमारी फूड मैनेजमेंट के अंदर में कंसिडर की जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो गवर्नमेंट है, फूड मैनेजमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या मेजर लेती है, यानी कि एक किसान है, किसान ने कोई भी खाना है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी कमोडिटी है, उसने वो उगा दिया है। उगाने के बाद एक यहाँ पे एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास में ये कैसे एक तो ये सुरक्षित रूप से पहुंच जाए, एक ख़राब भी ना हो, और दूसरी इसको एक ये रीजनल प्राइस, यानी कि एक अच्छे प्राइस पर इसको ये मिल जाए, यानी कि एक रीजनल प्राइस पे इसको मिल जाए, या ये जो प्राइस है वो इसको अधिक ना, मतलब पता लगा कि मार्केट में कीमत तो है 10 रुपये, इसको ये 12 रुपये, 15 रुपये, 70 रुपये में मिल रही है। ऐसा ना हो कि इसको एक रीजनल प्राइस पर ये जो है मिल जाए। उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या मेजर लेते हैं, एक तो आपका MSP आ जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक आपका जाता है फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस यानी कि FRP, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स आ जाती हैं इसके बीच में, प्रोक्योरमेंट प्राइस आ जाता है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम आ जाती है, इश्यू प्राइस आते हैं, और फूड सब्सिडीज। ये कुछ मेजर्स हैं। इनके बारे में मैंने सिर्फ एक स्लाइड में आपको बता दिए हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि MSP क्या होता है, FRP क्या होता है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स क्या होती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या क्या होते हैं, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम क्या होती है, इश्यू प्राइस क्या होता है, और फूड सब्सिडी क्या होता है। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। MSP होता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। FRP आ जाता है उचित और लाभकारी मूल्य। और जो आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स होता है उसको बोलते हैं बाजार हस्तक्षेप योजनाएं। आपका जो इश्यू प्राइस हो जाता है उसको हम बोल देते हैं जो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको बोलते हैं खरीद मूल्य। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम आपको हो जाता है, जो आपका इशू प्राइस होता है वो निर्गम मूल्य। और आपका फूड सब्सिडी यानी कि आपकी खाद्य सब्सिडी, ये मैंने आप हिंदी में आपके लिए जो है यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं MSP की। MSP क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जो कोई भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोमिस करती है। और प्रोमिस किसको करती है, जो भी इसको उगाता है, यानी कि जो इसका प्रोड्यूसर है, मान चलिए कोई फार्मर है, इस फार्मर ने जो है गेहूँ यानी कि फूड ग्रेन इसने उगा लिया, यानी कि इसने वीट उगा लिया है। इस वीट के लिए इसको कितना प्राइस दिया जाएगा, यानी कि मिनिमम इतना प्राइस तो इसको दिया ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक ऐसा प्राइस जिस पे जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से जो है फसलें उनको खरीदती हैं। और जो ये प्राइस होता है कितना होता है, ये आपका कम से कम होना चाहिए 1.5 गुना उसकी कॉस्ट की, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उस कमोडिटी की, उसका कम से कम 1.5 गुना इसको रखा जाता है। और जो ये प्राइस है, ये प्राइस रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है, इसको प्राइस को रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस 1980 CSCP 1985। ये इसको रिकमेंड करता है। और जो फाइनल प्राइस है वो डिक्लेयर किसके द्वारा किए जाते हैं, ये डिक्लेयर किए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर,
ये इसको डिक्लेयर करते हैं। ये तो आपका हो जाएगा एमएसपी। एमएसपी आपकी सभी फसलों के लिए एमएसपी होता है, मतलब जो भी फसलें होती हैं, अगर हम एमएसपी की बात करें तो सभी फसलों के लिए एमएसपी होता है। और अगर हम बात करें एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, जो ये होता है आपका शुगर केन यानी कि जो आपका गन्ना होता है, गन्ने की अगर हम बात करते हैं, गन्ने के लिए आपका एमएसपी नहीं होता है, इसके लिए हमारा एफआरपी डिसाइड करती है गवर्नमेंट। और जो आपका एमएसपी है, एमएसपी को डिक्लेयर करने का पर्पज़ क्या है? एक तो ये है कि जो फार्म सेक्टर है उसके अंदर में अधिक जो इन्वेस्टमेंट है वो आए, मतलब जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को इंक्रेज करना कि आप अधिक इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा है कि जो फार्मर्स है, फार्मर जो प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, उसका यूज कर सकें, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें, और जो फार्मर्स की इनकम है वो उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो फार्मर्स हैं, मान के चलिए कि कोई हमने एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ तब मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई भी फसल है, ठीक है, जो फसल है वो किसी ईयर्स में उसका जो प्रोडक्शन है वो एक्सटेंसिव हो गया। जैसे आप पूरा ऊपर देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर पे काम करती है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आपके प्राइस हाई हो गए, और डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई तो आपके प्राइस लो हो गए। तो यानी किसी कारण से अगर किसी वर्ष प्रोडक्शन आपका हाई हो जाता है तो उस कारण से जो आपकी जो प्राइस है वो एकदम से ना गिर जाए, यानी कि जो प्राइस है उसके अंदर एक्सेसिव फॉल ना आ जाए, तो उससे बचाने के लिए जो आपका एमएसपी है वो डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जो आपकी डिमांड और सप्लाई है इस फैक्टर को कहीं ना कहीं तक कम किया जा सके, जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए भी हमारा जो एमएसपी है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो बेसिकली एमएसपी मेनली यही है कि एक ऐसा प्राइस जिस पे जो गवर्नमेंट है वो प्रोमिस करते हैं कि आपका जो फसल है इस प्राइस पे तो हम खरीद ही लेंगे, तो आपका हो जाता है। इससे एक जो किसान है उनको सपोर्ट मिल जाती है कि हमारी जो फसल है वो कम से कम उसका हमको 1.5 गुना दाम तो उसका मिल ही जाएगा। तो जो किसान है वो बेझिझक जो है अपनी ग्रोथ करते हैं। और इसे मैंने आपका हिंदी में आपके लिए टाइप कर दिया है। अब आ जाते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स, यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजनाएं। जो आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होते हैं ये भी आपकी सेम एमएसपी की तरह ही होती है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कब किया जाता है? जो एमएसपी है, एमएसपी आपका सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट आपका डिक्लेयर कर देती है, लेकिन जो आपका एमआईएस है यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी कि बाजार में हस्तक्षेप जो ये है, ये इम्प्लीमेंट तो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खुद अपने आप रोल में नहीं आती है। ये कब रोल में आती है? जब आपकी जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रोल पे आती है। यानी कि जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है वो लॉन्च की जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब रिक्वेस्ट करेगी तब इसको लॉन्च किया जाएगा। और रिक्वेस्ट करने का मेन कारण क्या होता है? यानी कि एक तो जो बागवानी जो फसलें हैं उनकी कीमत, और कुछ ऐसी फसलें जो जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे आप बात करते हैं टमाटर की, टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसी फसलें हैं बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उनको बचाने के लिए तो देन आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई यूटी है उसकी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि जो ऐसी फसलें हैं जो बागवानी फसलें हैं और जो फसलें जल्दी ख़राब होती हैं तो उनके प्राइस में अगर कभी एक्सेसिव फॉल आ जाए तो उनको प्रिक्योर करने के लिए उनको जो प्रोड्यूसर है उनके जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनके जो हित है उसमें काम करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी और देन आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करती है। और इसके अंदर में जो ये आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है जो लॉन्च की जाती है इसके लिए इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट है उसको तभी एक्सेप्ट करेगी जो आपके या तो आपका जो प्रोडक्शन है वो 10% से बढ़ गया हो, यानी कि पिछली बार अगर 10 किलो मतलब 10 किलो का उत्पादन है, इस बार 11 किलो का उत्पादन हो कम से कम, यानी कम से कम या तो आपका 10% आपका प्रोडक्शन बढ़ गया हो और दूसरी बात है जो प्राइस है वो कम से कम 10% आपके लो हो गए हो। तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रोल के अंदर में आते हैं और जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है वो लॉन्च की जाती है। और इसमें जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है वो तभी लॉन्च की जाएगी जब आपकी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी कम से कम 50% जो लॉस है वो बियर करने के लिए रेडी हो। और ये है सभी स्टेट के लिए। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं उसके अंदर कम से कम 25% जो लॉस है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बियर करने के लिए जब रेडी होती है, तो उस केस में आपकी जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है वो लॉन्च की जाती है। तो बेसिकली अगर हम इसको इन ब्रीफ बात करें
तो अगर किसी वजह से किसी मान के चलिए कि जो ये है 2014 और ये है आपका 2015, ये 2 साल है। इस साल जो फसल का उत्पादन था वो 100 था और जो इसका प्राइस था ये भी आपका 100 रुपये पर केजी था। और इस बार जो आपका प्रोडक्शन हो गया वो आपका 110 केजी हो गया, यानी कि 10% बढ़ गया। और जो आपका ये है आपका जो प्राइस है वो घट के 90 हो गया, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यानी कि आपकी सप्लाई बढ़ गई तो आपका जो प्राइस है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इस केस में यानी कि आपका जो प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है और आपका प्राइस 10% से अधिक आपका नीचे आ गया है। तो इस केस में जो भी कोई फसल है, ऐसी फसल कोई भी फसल है जो इन फसलों को उगा रहे हैं कोई किसान, तो उनके हित को बचाने के लिए जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर कोई यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी भाई जो कि आप जो प्राइस है इनको कंट्रोल करके आइए और कोई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आप लेके आइए। तो उस केस में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रोल में आएगी, और वो भी रोल में तब आएगी जो भी यहाँ से लॉस होगा उस लॉस के लिए कम से कम 50% आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको बियर करेगी। और अगर वो स्टेट नॉर्थ ईस्ट का है तो उस केस में 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा ये। तो ये आपकी होती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मेनली MSP की तरह ही होती है, एक जो है प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि इतने प्राइस पे तो हम जो फसलें हैं वो आपकी खरीद ही लेंगे, जिससे जो प्राइस है वो एक्सेसिवली फॉल ना हो। सेकेंड फिर आ जाता है आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं हम खरीद मूल्य। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जो MSP है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आपकी जो फसल उगाने हैं उससे पहले आपका अनाउंस कर दिया जाता है कि मान के लिए कि जैसे फसल अगर हम बात करें इसकी गेहूं की बात करें तो गेहूं को उगाने के लिए आपके नवंबर दिसंबर के अंदर गेहूं उगाया जाता है। तो इसको उगाने से पहले ही गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि भैया ये हमारा MSP है, इस आप गेहूं जितना चाहिए उगा लीजिए, इस प्राइस पे हम खरीद लेंगे। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि जो खरीद मूल्य है वो डिसाइड किया जाता है फसल उगाने के बाद और काटने से पहले। फसल को काटने से पहले की जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है उससे जो पहले डिक्लेयर किया जाता है वो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है। यानी कि मोस्टली जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है आपका MSP से आपका ज़्यादा ही मिलेगा। उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो फार्मर्स है उनको इंक्रीज करना, अधिक बेचने के लिए, यानी कि अधिक बिक्री के लिए उनको प्रोत्साहित करना किसानों को, ये इसका उद्देश्य होता है। ये आपका होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। अब आ जाता है आपका इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस यानी कि निर्गम मूल्य। निर्गम मूल्य क्या होता है? जो FCI आप सभी जानते होंगे, जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, गोदाम होते हैं, इसके अंदर जितने भी सारे फूड ग्रेन्स हैं ये वहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं। तो जिस प्राइस पे जो FCI है अपने फूड ग्रेन्स को बेचता है उसको बोलते हैं हम इशू प्राइस। और अगर हम फूड सब्सिडी की बात करेंगे, यानी कि एक तो आपका हो गया MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके अंदर में मिनिमम यानी कि कोई फसल है वो 100 रुपये की MSP पे किसान जो गवर्नमेंट है 100 रुपये की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट ने किसान से फसल खरीद ली। अब इसमें आ जाती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या बोलते हैं? इसके अंदर जैसे ये FCI के गोडाउन्स हैं, वहाँ तक इसको फसल को ट्रांसपोर्ट करना है, उन गोडाउन के जो चार्ज हैं वो है, उसका मेंटेनेंस है, कैडल्स है, उसकी कुछ लॉसें हैं, कुछ ख़राब हो जाएगी, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि मान चलिए टोटल हो गया ये 25 रुपये, यानी कि आपका 125 रुपये का गवर्नमेंट को ये पड़ गया टोटल मिला के, 100 रुपये का MSP और बाकी इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई। इसके बाद में जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने जो इशू प्राइस है वो कर दिया आपका 110 रुपये, जो गवर्नमेंट है इसको 110 रुपये में बेच देगी। तो जो ये 15 रुपये हो गया, इस 15 रुपये को बोलते हैं हम सब्सिडी। यानी कि गवर्नमेंट को ये 15 रुपये का पर केजी पे लॉस हो रहा है। यानी कि इसके अंदर आपका आ जाएगा MSP प्लस में इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स माइनस आपका इशू प्राइस, तो इसको हम बोल देते हैं सब्सिडी। ये आपके बताएं, यानी कि जो गवर्नमेंट है जितनी भी सब्सिडी देती है, जितना भी लॉस होता है, ताकि जो आम इंसान है उस तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें, तो इसको हम बोल देते हैं फूड सब्सिडी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इशू प्राइस आपका हो जाता है कि जिस पे जो FCI है वो डिक्लेयर करता है कि भाई इस पे मैं अपना जो खाद्यान्न है वो बेच दूंगा, और आपका फूड सब्सिडी हो जाता है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस में इकोनॉमिक कॉस्ट और माइनस में इशू प्राइस, यानी कि जिस पे गवर्नमेंट बेच रहा है। पड़ी है इसको 125 की, इसने बेच दिया 110 रुपये, तो जो 15 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया, लॉस को बोलते हैं फूड सब्सिडी की, गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम ओपन मार्केट सेल्स स्कीम्स के बारे में। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम क्या होता है? आपका खुले बाजार की बिक्री योजनाएं। इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में होता है कि जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में कुछ सरप्लस स्टॉक्स होता है फूड ग्रेन्स का, उसको ये ई-ऑक्शन यानी कि नीलामी के थ्रू में जो वो है बेच देते हैं। और बेचने का रीजन क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर जो सप्लाईज है उसको बढ़ाना और जो प्राइस है उसको मेंटेन करना। मान के चलिए कि जो पता लगा कि जो टमाटर है, टमाटर की मार्केट के अंदर में कमी आ गई, तो प्राइस हाइक कर जाएंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए FCI क्या करेगा, इसके पास में जो टमाटर है या फिर जो आलू है, फूड ग्रेन्स हैं, वो ये क्या इनका
ई ऑक्शन ये कर देगा या फिर ऑक्शन कर देगा, तो उससे जो प्राइस है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई है, आपकी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ा देगा। तो आपको कहता है ओपन मार्केट सेल्स की, मतलब जो ये है FCI है, उसने सीधे सीधे मार्केट के अंदर सेल कर दिया अपनी चीज़ों को नीलामी के थ्रू। जो आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इसको हम बोल देते हैं मूल्य स्थिरीकरण कोष। मूल्य स्थिरीकरण जो कोष होता है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको 2014 और 15 के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और किसी भी कमोडिटी के कोई भी कमोडिटी है, उसके जो प्राइस है, उसके प्राइस को एक फिक्स रेंज में, यानी कि जो रेंज है मान लीजिए कि आपकी 10 से 15 रुपये की एक रेंज है, इसके अंदर इंसान इस चीज़ को खरीद सकते हैं। यानी कि 10 रुपये से कम अगर ये आएंगे तो जो उसका प्रोड्यूसर है उसको लॉस हो जाएगा। 15 रुपये से जो ज़्यादा होगा तो जो एक आम आदमी है उसको इसमें दिक्कत देखनी पड़ेगी। तो 10 से 15 की रेंज में हमको इसका प्राइस रखना है किसी भी कमोडिटी का, तो इससे अधिक इसमें वोलेटिलिटी ना आए इस प्राइस के अंदर, तो उसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड किया जाता है। यानी कि एब्जॉर्ब एक्सट्रीम वोलेटिलिटी इन सेलेक्टेड कमोडिटी, यानी कि जो मोस्टली आप देखते हैं प्याज, टमाटर या फिर आपके आलू है, के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते थे। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने 2014-2015 के अंदर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है उसका यूज कर दिया। और इसका मेन मकसद वही है कि भाई आपका तो प्राइस आपका ज़्यादा आप होना है ना, प्राइस ज़्यादा होना है, तो वो एक जब प्राइस आपका पता लगा कि प्राइस आपका कम हो रहा है, तो उस केस में जो मार्केट है, मार्केट से जो है कमोडिटी अपने पास में ले ली, यानी कि सप्लाई अपनी कम कर दी इस फंड का यूज करके। और अगर जो प्राइस है वो हाइक कर रहा है, तो उस केस में जो है इस फंड से जो है कमोडिटी को मार्केट के अंदर रिलीज कर दिया। तो मतलब एक रेंज के अंदर जो कमोडिटी है उनके प्राइस है वो मेंटेन रहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इसे मैंने आपके लिए हिंदी में यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एक लेक्चर की PDF चाहिए देन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस नेत्रा @सक्सेस नेत्रा, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा।